दुर्लभ रेल नेटवर्क में से एक जिससे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी है। सच तो यह है कि आज की इस कड़ी में इसी रेलवे की हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने बीते 7 सालों में अभूतपूर्व बदलाव देखा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव हुए। पटरियों पर दौड़ते विकास की ये कहानी बेहद दिलचस्प है। विकास की पटरियों पर दौड़ती ट्रेन, तरक्की के रास्ते पर बढ़ता रेल पथ, रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव की कहानी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। किसी देश के लिए रेलवे महज एक वैज्ञानिक आविष्कार भर नहीं है, ये एक जरिया है विकास का। ये जरिया है देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने का। ये जरिया है संस्कृतियों के जुड़ाव का। ये जरिया है करोड़ों के रोजगार का। ये जरिया है अपनों से अपनों को मिलाने का। लिहाजा ये मान लेना चाहिए कि पटरियों पर सरपट दौड़ने वाले ये पहिए किसी भी देश का रूप रंग तय करते हैं। बीते सालों में रेलवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किए गए हैं। रेलवे में स्वच्छता हो, बेहतर खाना पीना हो या फिर दूसरी सुविधाएं, फर्क आज साफ नजर आता है। इसी तरह रेलवे से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन क्या दुनिया का सबसे दुर्लभ रेल नेटवर्क यानी भारतीय रेलवे उन तमाम मानकों पर खरा उतरता है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है? सच तो ये है कि इस कड़ी में आज हम आपको भारतीय रेलवे में बीते 7 सालों में आए उसी क्रांतिकारी बदलाव की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने जन मन को न सिर्फ समझा है बल्कि लोगों की उम्मीदों को सार्थक रूप भी दिया है। देश की बागडोर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है तब से कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय रेलवे भी इन 7 सालों के दौर में कई बड़े बदलाव से होकर गुजरी है। इन बदलाव में से न सिर्फ रेलवे का विस्तार शामिल है बल्कि वो बुनियादी बातें भी शामिल हैं जिनका अंश भर होना भी किसी सपने की तरह माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल में भारतीय रेलवे ने बहुत सारी चुनौतियों पर विजय पाई है। मसलन स्टेशनों पर और ट्रेनों में साफ सफाई तो बढ़ी ही है, साथ ही लाखों करोड़ के निवेश से अटकी हुई परियोजनाओं को भी पूरा किया गया है। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ा है। रेलवे में लगभग पूरे ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। हर बड़े रेलवे स्टेशन को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। करीब 7000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मुहैया करा दी गई है। रेलवे में हुए ये ऐसे बुनियादी बदलाव हैं जिनकी वजह से न सिर्फ ट्रेनों का परिचालन सुलभ हुआ है बल्कि यात्रियों के लिए भी ये सुविधाएं वरदान साबित हुई हैं। अब से 7 साल पहले तक भारतीय रेलवे की दशा किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही न सिर्फ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया बल्कि उन छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान निकाला जिनका सामना किसी यात्री को रेल यात्रा के दौरान करना पड़ता था। इसकी बानगी है रेलवे से जुड़ी शिकायतों पर सरकार का तत्काल एक्शन में आना।
रेलवे में सुधार का सबसे क्रांतिकारी कदम यही माना जाता है कि अब एक ट्वीट पर विभाग न सिर्फ हरकत में आता है, बल्कि तत्काल उस समस्या के समाधान के लिए कदम भी उठाए जाते हैं। सच तो यही है कि सोशल मीडिया पर शिकायत का हल निकालने की इस परंपरा की शुरुआत मौजूदा सरकार में ही रेल मंत्री का ओहदा संभालने वाले सुरेश प्रभु ने की थी और उस परंपरा का अब तक पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जा रहा है। रेलवे में बदलाव के इस बयार के लिए एक खास प्लानिंग के तहत काम किया गया है। इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि रेल बजट को नई ट्रेनों के ऐलान का मौका न बनाकर इसे रेलवे के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में तब्दील कर दिया गया। रेल और आम बजट को एक करके रेलवे को बजट का बड़ा हिस्सा दिया गया, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि न सिर्फ कई बड़ी परियोजनाएं शुरू हुई, बल्कि योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में भी मदद मिली। इन 7 सालों में सरकार की नीतियों का ही असर है कि अब रेल यात्रा पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो चुकी है। पटरियों के दोहरीकरण का मामला हो या पुरानी पटरियों को बदलने का, सरकार ने खामियों को दूर करने के लिए इंच इंच भर की समस्याओं का खात्मा किया है। यही वजह है कि आज देश में मानव रहित क्रॉसिंग खत्म हो चुकी है। रेलवे हादसों में मरने वालों की संख्या 0 तक पहुंच चुकी। सहूलियतों का ख्याल रखा है। आने वाले दिनों में आम लोग या गरीबों को कम पैसों में एसी कोच में सफर करने की योजना को आकार दिया जा रहा है। इसके लिए रेलवे 3rd एसी इकोनॉमी सेवा भी शुरू कर रहा है। इस तरह के कोच कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है भारतीय रेलवे। इतने विशाल नेटवर्क की देखभाल करना और उसे आला दर्जे का बनाए रखना एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन पिछले 7 साल से न सिर्फ रेल नेटवर्क ने रफ्तार पकड़ी है, बल्कि पुराने और चुनौतीपूर्ण रेल रूट को भी दुरुस्त किया जा रहा है। उनमें से एक है तमिलनाडु के रामेश्वर में बना पंबन ब्रिज। ये रेल सेतु एक ऐतिहासिक धरोहर है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये ब्रिज समंदर की उफान मारती लहरों के बीच बना है। लिहाजा पुल की मरम्मत एक बड़ी चुनौती रहती है। यही वजह है कि अब रेलवे ने एक ऐसे ही नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। इस पुल को पुराने की तुलना में 3 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, ताकि ऊंचे जहाज भी आसानी से गुजर सकें। पुराने पुल को खोलने बंद करने की प्रक्रिया न सिर्फ जटिल है, बल्कि पुरानी व्यवस्था पर आधारित है। इसलिए नए पुल पर संचालन पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा। इसके अलावा 5 दशकों बाद एक बार फिर से धनुषकोडी तक रेल लाइन बनाने की योजना तैयार की जा रही है। यहाँ मौजूद रेल लाइन 1964 में आए तूफान में तबाह हो गई थी। उसके बाद किसी सरकार ने इसके दोबारा संचालन पर विचार नहीं किया, लेकिन इन 7 सालों में धनुषकोडी रेल लाइन का खाका भी तैयार कर लिया गया है। भारतीय रेलवे ने मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में उन ऊंचाइयों को छुआ है जहां तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगता है। ऐसा महज इसीलिए हो सका क्योंकि इन 7 सालों में मोदी सरकार ने रेलवे के लिए न सिर्फ ग्रास रूट लेवल पर काम किया, बल्कि रेल पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को भी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी कड़ी में अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांच की छत और दीवार वाले कोच भी ट्रेनों में लगाए जाने लगे हैं। इस कोच में यात्रियों के लिए जो रिक्लाइनमेंट सीटें हैं वो 180 डिग्री तक घूम सकती है, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ खिड़कियों से बाहर के नजारे देख सकते हैं। इस तरह के कोच में 44 सीटें और दोनों सिरों पर ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर होते हैं। विस्टाडोम कोच में डिजिटल स्क्रीन, स्पीकर, जीपीएस और वाईफाई की सुविधा भी होती है। ट्रेन में बैठे बैठे ही आप बाहर के नजारों की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बदलाव के पथ पर बढ़ता ये रेल पथ सामरिक लिहाज से भी बेहद क्रांतिकारी रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बोगीबील ब्रिज का। ये प्रोजेक्ट इन्हीं 7 सालों में अंजाम तक पहुंचा। साल 2002 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत
अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन कई सालों तक अधर में लटकी रही इस परियोजना पर जिस तेजी के साथ काम मोदी सरकार में इन 7 सालों में किया गया, वो अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी की तेज धारा के बीच ये पुल किसी बाहुबली की तरह खड़ा है। सामरिक लिहाज से इसकी अहमियत का जिक्र करें तो पता चलता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास इस ब्रिज को बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की लंबाई 5 किलोमीटर है। इस ब्रिज की वजह से नदी के दक्षिण छोर और उत्तरी छोर के बीच संपर्क आसान हो गया है। सबसे बड़ा फायदा इस पुल का यही है कि अरुणाचल की सीमा पर चीन अगर किसी भी तरह की घुसपैठ करता है तो भारतीय सेना फौरन अपने सैनिकों को भेज सकती है। एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं। पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। बोगीबिल की तरह ही जम्मू में चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे पुल का आर्च भी लगभग तैयार हो चुका है। कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच तैयार हो रहे इस मेगा प्रोजेक्ट को मोदी सरकार के कार्यकाल में ही रफ्तार मिली है। 2 पहाड़ों को आपस में जोड़ने वाला ये पुल कुदरत की चुनौती के अलावा भौगोलिक चुनौतियों से भी घिरा है। बावजूद इसके मौसम और महामारी के हालात से जूझते हुए यहाँ दिन रात काम जारी है। यही वजह है कि आर्च ब्रिज का निचला हिस्सा कुछ ही दिनों के भीतर तैयार कर लिया गया। दावा किया जा रहा है कि पूरा आर्च कुछ दिनों में आपस में जुड़कर तैयार हो जाएगा। चिनाब नदी पर बना ये आर्च ब्रिज कितना खास है, इसको भी समझना जरूरी है। नदी तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। ये पुल कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। फ्रांस के आईफिल टावर से इसकी ऊंचाई 60 मीटर ज्यादा है। ये पुल 1315 मीटर लंबा है। इस पुल पर आतंकी हमले का कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान से इस पुल की दूरी 65 किलोमीटर है। 120 मंजिला इमारत की ऊंचाई पर बन रहा ये पुल 1250 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस पुल के निर्माण में 24,000 टन इस्पात का इस्तेमाल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2023 तक इस पुल पर ट्रेन का परिचालन शुरू भी हो जाएगा। सच तो यह है कि भौगोलिक चुनौतियों से भरे इस इलाके में रेलवे लाइन का ज्यादातर हिस्सा सुरंग और पुल से होकर गुजर रहा है। सबसे खास बात यह भी है कि इस इलाके में भारी ठंड और बर्फबारी होती है, इसीलिए चिनाब नदी वाले रेलवे रूट पर चलने वाली ट्रेनें भी खास होंगी। माना जा रहा है कि इस रूट पर केवल एसी कोच वाली ट्रेनें चलाई जा सकेंगी और साथ ही मुसाफिरों को सर्दी से बचाने के लिए खास हीटर लगाया जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करने के लिए भी अलग अलग फेज में काम किया जा रहा है, जिसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई, अयोध्या, चंडीगढ़, चारबाग, तिरुपति समेत कुल 120 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना है। सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जिक्र करें तो साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर कैसे बदलने वाली है। योजना के मुताबिक 6,200 करोड़ की लागत से भारत का सबसे शानदार स्टेशन बनाया जाएगा। योजना के मुताबिक अजमेरी गेट की तरफ 40 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इस इमारत में 5 स्टार होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार होंगे। पटरियों के ऊपर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा रिटेल शॉप, सर्विस अपार्टमेंट, पैदल चलने की जगह, मल्टी लेवल पार्किंग, 4 और 6 लेन की सड़कें जो कनॉट प्लेस को सीधा पहाड़गंज और आसपास के इलाकों से जोड़ेंगी, ताकि ये इलाका पूरी तरह से ट्रैफिक फ्री हो सके। जाहिर है, भारतीय रेलवे को इन 7 सालों में जो बूस्ट मिला है, उसने न सिर्फ रेलवे की आधारभूत जरूरतों को पूरा किया, बल्कि यात्रियों के लिए भी रेलवे की बहुत सारी चुनौतियां अब खत्म हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है, वो दुनिया के नक्शे में भारतीय रेल की छवि को और 4 चांद लगाने वाली है।